हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और वो हम लोग केमिस्ट्री के टोटली 70 क्वेश्चन 70 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और पहला ऑब्जेक्टिव हम लोगों के पास है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? निम्नलिखित अपक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? प्रमुख प्रतिफल, निम्नलिखित निम्नांकित अपक्रिया के प्रमुख प्रतिफल क्या होगा? तो प्रतिफल बताइएगा। तो प्रतिफल यहाँ पर हो जाएगा भैया, प्रतिफल हो जाएगा C6H5NH2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता नहीं है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं भैया, सैक्रिन, एम्पाटेम, सोडियम साइक्लोमेट, सब के सब हमारे जो होते हैं कृत्रिम मीठा अभिकर्ता होते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्रोटीन, नाइलॉन 6, ब्यूनास 5 और टेरिलीन। तो क्या होगा भैया? तो प्रोटीन जो होता है प्राकृतिक बहुलक होता है। अगला हम लोग का चौथा क्या है? चौथा कह रहा है कि हेक्साएमाइन प्लैटिनम में क्लोराइड का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र आपको बताने हैं कि हेक्साएमाइन प्लैटिनम 4 का सही सूत्र बताना है। आपको क्या होगा बताने हैं, जल्दी से बताइए बाबू क्या होगा। तो आपको बता दें, यहाँ होगा PTNH3 Cl4 होगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला 5वां है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं है, आपको नहीं बताने। तो जेनेनेस जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, SiC सब कुछ अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला हम लोग का है 6 क्या कर रहा है? 6 कह रहा है कि निम्न में कौन सा अणुसंख्यक गुण है? निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुण है? अणुसंख्यक गुण कौन सा है भैया? तो परासरण दाब जो होता है वो अणुसंख्यक गुण होता है। अगला हम लोग का सातवां क्या कर रहा है कि 1 मोल Al3+ को Al के उपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? कितने आवश्यक 1 मोल में कितने आवश्यकता होती है भैया आवेश की, बता दीजिए। तो आवेश की आवश्यकता होती है 3.0 × 10⁵ कूलम होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 8 है। 8 क्या है? अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? अणुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ बता दीजिए भाई। तो O2 जो होता है अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। 9 कह रहा है मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। मिथाइल एमीन को किसकी अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो मिथाइल एमीन को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 का 10 का क्या होगा? कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? जल्दी बता दो, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है। कॉपर पाइराइड CuFeS2 होता है। CuFeS2 जो होता है वो कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 का कर रहा है 0.0 मोल ग्लूकोज विलयन का तुल्यन 0.0 मोल MgCl विलयन के हिमांक का अनुमान क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए हिमांक का अनुमान क्या होगा भैया? तो हिमांक का अनुमान लगभग 3 गुना होता है, यानी ग्लूकोज के विलयन से इसका विलयन का हिमांक का अनुमान 3 गुना होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन है 12 क्या कर रहा है? 12 कह रहा है कि ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थन है? बता दीजिए ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थन है, आपको बताने हैं। H2NH3 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। H2NH3COOH ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग का ऑप्शन है 13 क्या कह रहा है? प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में बता दीजिए किसका प्रयुक्त होता है भाई? जल्दी से बोलिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्बन का प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 कर रहा है कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया में A+B अभिक्रिया कर रहा है तो C प्राप्त हो रहा है, तो इसकी दर क्या होगी? जल्दी बताइए इसकी दर क्या होगी? इसकी दर होगी, दर बराबर होगा K × A0 × B0। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही है, सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग का 15 का रहा है अभिक्रिया इतना और ये जो हम लोग का रिएक्शन मिला है उसे क्या कहते हैं बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं भैया? तो इस रिएक्शन को कहते हैं फीटिंग अभिक्रिया। क्या कहते हैं? फीटिंग अभिक्रिया। फिनॉल को सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सैलिसाइड एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो कोल्बे अभिक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है। 17 कह रहा है प्राथमिक एमीन को पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो प्राथमिक एमीन की पहचान CHCl3KOH द्वारा की जाती है। CHCl3 को ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सटीक आंसर होगा। अगला हम लोग चलते हैं 18 पर। 18 कह रहा है स्कॉर्बिक अम्ल का आपको
पाया जाता है, किसमें पाया जाता है स्कॉर्बिक अम्ल में, बता दीजिए। विटामिन 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 पाया जाता है, विटामिन होता है स्कॉर्बिक अम्ल। अगला है कि वह पदार्थ जो शरीर के तापमान, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, बताइए। जो शरीर के ताप को कम करता है वो कहलाता है ज्वरनाशी। क्या कहलाता है, ज्वरनाशी। विश्रामा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, कौन सा दोष आता है भैया, तो एफ सेंटर दोष होता है, एफ सेंटर दोष होता है। 20 का सी। 21 CaNO3 का होल ट्वाइस को वांटॉफ गुणक होता है, वांटॉफ गुणक क्या होता है बता दीजिए। वांटॉफ गुणक होता है 3, वांटॉफ गुणक कितना होता है, 3 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 22 कह रहा है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है, तो HCHO प्राप्त होता है, HCHO प्राप्त होता है। अब कह रहा है A, B और C तत्वों के मानक उपचयन विभव का मान इतना है, इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट और इतना वोल्ट है, तो उनकी अपचयन शक्ति का क्रम आपको बताने, अपचयन शक्ति का आपको क्या बताने, क्रम। तो अपचयन शक्ति का क्रम होगा BCA, अपचयन शक्ति का BCA। चलिए अगला हम लोग का क्या है 24 का रहा है इंजाइम क्या है, आप बताइए इंजाइम क्या है। इंजाइम तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको याद भी होने चाहिए। इंजाइम जो होता है एक प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसे कहते हैं, फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है भैया, तो टिंडल प्रभाव हमारा सॉल होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, सॉल में होता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहाँ होता है भैया, तो सॉल में होता है। 27 जो है हम लोगों का 27 है कि एल्किन एल्डिहाइड, एक एल्किन हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अपक्रिया कहलाती है। क्या एल्किन हाइलाइड और सोडियम धातु के बीच की अपक्रिया क्या कहलाती है, तो वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, तो वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 28 है। 28 क्या कर रहा है, 28 कर रहा है कि CrH2O 5Cl 4Cl2 संकुलन में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, Cr की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताने हैं, तो +3। Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होते हैं, +3 है। क्या है, तो +3 है। अगला हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे 29 को। अब क्रिया OHCl OHCH2 और CHOH -CHO के क्रिया के उत्पाद क्या बनने वाले हैं बता दीजिए। ऐसा आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री जहाँ केमिस्ट्री के टीचर जो होंगे वो पढ़ाए होंगे। अभी हम लोग तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। 29 का हम लोग का क्या होगा भैया, तो 29 का एन हेक्सन उत्पाद प्राप्त होगा। 30 कह रहा है, 30 क्या होता है, 30 देख लेते हैं हम लोग। 30 जो हम लोगों का है निम्नलिखित में से किसमें P पाई तथा D पाई बॉन्ड होता है। निम्नलिखित में से किसमें P पाई तथा D पाई बॉन्ड होता है, तो CO2 -3 ये जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। वर्ग 16 तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहते हैं बताओ, हेलोजन, कैल्कोजन, संक्रमण तत्व, उत्कृष्ट तत्व। जल्दी से बता दीजिए। वर्ग 16 वर्ग 16 के तत्वों को क्या कहा जाएगा, वर्ग 16 के तत्वों को कहा जाएगा बाबू कैल्कोजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, कैल्कोजन कहा जाएगा। 32 प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला क्या होता है, निकेल, क्रोमियम, फेरस और मैग्नीज। बता दीजिए जल्दी। 32 से 32 का ऑप्शन क्या होगा, डी। ऑप्शन 32 का क्या होगा, एमएन, मैग्नीज होता है। निम्नलिखित में से किस तत्वों में फोरेफ ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, फोरेफ ऊर्जा क्रमिक स्तर क्रमिक रूप से भरता है, बता दीजिए। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, संक्रमण धातु और मुद्रा। क्या होगा भाई, तो जो हमारा लैंथेनाइड होता है वो ऊर्जा स्तर को क्रमिक रूप से भरता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 34 क्या है, 34 को देख लेते हैं। 34 कह रहा है K3 CrC2O4 का होल थ्राइस में Cr के उपसंयोजक संख्या क्या होती है, Cr का क्रोमियम का उपसंयोजक आपको संख्या बतानी है। क्या होगी भाई, तो होगी 6। कितनी होगी, तो 6 होगी। अगला हम लोगों का है 35 क्या कर रहा है, 35 कह रहा है किससे सेल अभिक्रिया के समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता है, EMF होता है। तो EMF होता है भैया किसका, शून्य पर होता है। रासायनिक अधिशोषण, अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो 1 परत होता है। 37 कह रहा है बैकेलाइट फिनॉल के किसके साथ अपक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, बैकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अपक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसके साथ किया जाता है भैया, तो फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा किया जाता है। अगला हमारा 38 का है। 38 देखते हैं उपसंयोजक यौगिक K4
NiCH4 CN4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ दिया आपसे, तो निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर 0 होगी। कौन सा अत्यधिक क्षारीय है बताइए, कौन सा अत्यधिक क्षारीय है, जल्दी से बताइए। 39 आप पर छोड़ देते हैं। 39 क्या भैया अत्यधिक क्षारीय कौन सा है? 39 का हम लोग का CH3 का होल ट्वाइस NH होता है, ठीक है। 40 का है मोनोहाइड्रेट एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? तो सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH। मोनोहाइड्रिक का क्या होगा? OH। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो पायरस का। पायरस का दूध जो होता है निम्नलिखित में से उदाहरण है। ग्लेना किसका अयस्क है? ग्लेना बताइएगा। ग्लेना 42 का क्या होगा ऑप्शन? 42 का ऑप्शन होगा हम लोग का पीट यानी सीसा। ग्लेना किसका अयस्क है? तो सीसा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन 43 कर रहा है कि निम्नलिखित CH3CN का उत्पाद क्या होगा? उत्पाद बता दीजिए क्या होगा? तो उत्पाद होगा CH3COOH ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सटीक आंसर होगा। 44 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे ज़्यादा प्रबल होता है? तो CL सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। अगला हम लोग 45। विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए क्या कहलाता है? तो विटामिन ए अस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो जैसा कि ऑप्शन सेकेंड आ गया, सेकेंड नहीं दैट मीन्स ये क्वेश्चन दूसरे बार आ गया, पहले बार आया था। 46 कर रहा है। 46 क्या कर रहा है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला हम लोगों का 47 का है लोहे के जंग लगने के रोकने से का सबसे अच्छा तरीका बताइए। लोहे को जंग लगने से सबसे रोकने का अच्छा तरीका बताओ। अच्छा तरीका क्या होगा भैया? तो खारे जल से इस तरह का इनमें से कोई नहीं होगा। अगला हम लोग को क्वेश्चन है 48। इथॉक्सी इथेन कौन होता है? इथॉक्सी इथेन तो इथॉक्सीन सब में स्टार इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का कटेगा। 49 निम्न में से किसमें मैग्नीशियम होता है? निम्न में से किस में मैग्नीशियम होता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला हम लोग का क्या है 50 बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है? बेरवादार हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो रबर बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अगला हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का 51। अभिक्रिया C2H5Br का उत्पाद हमें बताने हैं। तो उत्पाद हमें क्या निकलेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हम लोग का 52। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, ओलोकिक अम्ल। तो बताइए कौन सा होगा भैया? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr होता है फोटोग्राफर फिल्म प्लेट पर। अगला हम लोग का 53 कर रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की लंबाई क्या होती है भैया? तो समान होती है। वेग स्थिरांक की लंबाई समान होती है। निम्न में से किसके एल्डोन संघनन की अभिक्रिया होती है? एल्डोन संघनन अभिक्रिया होती है। बता दीजिए फट से झट से बता दीजिए। तो ये होगा भैया CH3CHO। अगला हम लोग का क्या है? अगला हम लोग का 55 क्लोरीन अमोनियम में अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बता दीजिए। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है मेरे भाई? तो N2+NH4Cl ऑप्शन नंबर से हम लोग का कर कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, हमें ये बताने हैं। 56 नंबर में कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो ताप द्वारा प्रभावित कौन नहीं होता है भैया? तो हम लोग का मोललता जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। कौन मानव शरीर नहीं उत्पन्न? 57 नंबर कौन मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है? बता दीजिए। विटामिन जो है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। DNA हार्मोन्स एंजाइम सब करता है लेकिन विटामिन नहीं करता है। अब ये बताने 58 कह रहा है निम्न में से कौन से बताइए अभिक्रिया या सेल कह रहा है। वेस्टल सेल, डेनियल सेल, केलोमेल सेल इनमें से कोई नहीं है। तो जानते हैं क्या है? डेनियल सेल होता है। क्या होता है? डेनियल सेल। 59 CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। अवकरण से क्या प्राप्त होता है भैया? तो अवकरण से प्राप्त C2H5NH2 होता है प्राप्त। अगला 60 सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HClO4 जो हम लोग का है प्रबल अम्ल है। अगला 61
इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी घोल का मोल। इसका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आप प्रॉपर्टी लगाकर इसका आंसर शीट बताइएगा। 61 आपके लिए है। 62 पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? कौन सा होगा भाई? तो COCl2 होगा, COCl2 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 62 के बाद 63 यूपीएससी पढ़ाई में एसीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोन, एसीटोन का नाम क्या होता है? कौन बताएगा? एसीटोन का मान प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन को एसीटोन कहते हैं हम। 64 अभिक्रिया के अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा बताइए। न्यूनतम ऊर्जा हमें बताने हैं, तो न्यूनतम ऊर्जा जानते हैं क्या होगा? सक्रियणीय ऊर्जा होगा। अगला हम लोग का 65 क्या है? 65 पर ध्यान देते हैं। 65 जो हम लोग का भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जूल पर मोल में बताने हमें। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित कहाँ होती है? 20 से 40 तक। SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है, क्या निर्माण? SN2 क्रियाविधि में क्या निर्माण होता है? SN2 क्रियाविधि में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। 67 का निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है, जल में घुल जाए? कौन घुलता है भैया? तो CH3 CH2 CH घुल जाएगा। कार्बोनिल समूह पर कौन सा प्रसंकरण होता है? कौन सा कार्बोनिल समूह में कौन सा प्रसंकरण होता है भाई? तो sp2 प्रसंकरण होता है। कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड, अगला क्वेश्चन 69 कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड क्या प्राप्त है? मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 70 कह रहा है अभिक्रिया इतना का उत्पाद बताने हैं। इतना का, ये प्लस कर दी, इतना का उत्पाद हमें बताने हैं। क्या होगा बता दीजिए जल्दी से, फट से। क्या होगा उत्पाद? उत्पाद क्या होगा भैया? तो उत्पाद फिनॉल होगा, इसका फिनॉल प्राप्त होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और यहाँ पर फुल्ली आपको मैथ के कोर्सेज हैं, क्रैश कोर्सेज भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट का हैं। तो इसको देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।